आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय सनातन परंपरा में कुछ ऐसे व्रत माने गए हैं जिनमें प्रेम, त्याग, भक्ति और विश्वास की अद्भुत शक्ति देखने को मिलती है। उन्हीं दिव्य व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसी अमर कथा है जहाँ एक पतिव्रता नारी ने अपने तप, बुद्धि और अटूट प्रेम से स्वयं यमराज को भी झुका दिया। कहते हैं कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के आगे मृत्यु भी हार मान लेती है। आज हम सुनेंगे माता सावित्री और सत्यवान की वह पवित्र कथा जिससे सुनने मात्र से सौभाग्य, सुख और परिवार में मंगल बना रहता है। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है और माता सावित्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं वट सावित्री व्रत की दिव्य कथा। सावित्री भारतीय संस्कृति में महान ऐतिहासिक चरित्र हुई है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। सावित्री सभी गुणों में संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहते थे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने को भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा धुमतसेन से होती है। धुमतसेन उसी तपोवन में रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। इधर इस बात का जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुआ तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अश्वपति का चेहरा विवरण हो गया। विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए अन्य कोई वर चुन लो। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती है, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुन दोनों का विधि विधान के साथ परिग्रहण संस्कार किया और ससुराल पहुँचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधिक करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया और उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पतिपरायणता देखकर उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर बनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा ही होगा कहा और तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्मपरायण बने रहे। यमराज ने यह वर देकर कहा कि अच्छा, अब तुम लौट जाओ, परंतु वह नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके इस कृत्य से यमराज नाराज हो जाते हैं।
यमराज को क्रोधित होते देख सावित्री नमन करते हुए उन्हें कहती है कि आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं माँ किस प्रकार से बन सकती हूँ। इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर बैठ गए और दोनों खुशी से अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने से और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन के साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। इसीलिए वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। जय हो सावित्री माता की।